बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात होगी वज़ीर ख़जाना सदर के दर पर, इंतखाबात से फरार का नुस्खा बेकार और सियासत से अदालत तक लॉन्ग मार्च का जिक्र। मशहूर है कि बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है। ये बात करने वाला इसके बाद का नतीजा नहीं बताता, लेकिन सुनने वाले नतीजा खुद निकाल लेते हैं कि आंखें बंद कर लेने से कबूतर की जान नहीं बचती। कुछ यही सूरत हाल इस वक्त हमारे हुक्मरानों की भी है। कल भी अर्ज किया था और आज फिर दर्द दिल रखने वालों को झंझोड़ने की जिसारत कर रहा है कि मुल्क तेजी से दिवालियापन नामी गड्ढे में गिरने जा रहा है और हुक्मरान सियासत का शौक फरमा रहे हैं। हाथ जोड़कर इल्तिजा है, खुदारा जाग जाएं इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। किसी भी तरफ से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। सियासी अदम इस्तेहकाम इंतहा को पहुंचा है, मगर मजाल है जो कोई इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा हो। मुआशी हालात खतरे की घंटी बजा रहे हैं और हुकूमती वज़रा घड़ी घड़ी का शोर मचाकर अपनी नाअहलियों से तवज्जो हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। खुदा का खौफ करें, मुआशी माहिर खबरदार कर रहे हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर गिर रहे हैं, करंट अकाउंट और तिजारती खसारा बढ़ता जा रहा है। एक डार नामी मुआशी जादूगर को बड़े तमतराक से लाया गया, लेकिन इसके मंतर भी उल्टे पड़ रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि बैरूनी कर्जों की अदायगियां, आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की पाकिस्तान के लिए मनफी क्रेडिट रेटिंग और इंटरनेशनल मार्केट में हुकूमती बॉन्ड्स की कीमत में रिकॉर्ड कमी का इलाज कौन करेगा। आज वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब साहिबा भी तोशा खाना पर लंबी भाषणबाजी करके चली गई। मैं कहता हूं यह वक्त इन ड्रामेबाजियों का नहीं। अगर कोई जुर्म हुआ है तो मुकदमा दर्ज करने की हिम्मत करें और इमरान खान को गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाएं, वरना आपकी इन भाषणबाजियों से मुल्क पस्तियों से में गिरता चला जाएगा। मगर झूठ के पांव नहीं होते। इनको पता है कि तोशाखाना के हमाम में इनके अपने कायदीन भी नंगे हैं, इसीलिए मुकदमेबाजी और इमरान खान की गिरफ्तारी से टांगे कांप रही हैं। हुकूमत की आशीर्वाद से कारोबारी चैनल भी तोशाखाना के गुब्बारे में हवा भरने की कोशिश कर रहा है ताकि हुकूमत की नालियों से, नालायकियों से, महंगाई की दुहाई से तवज्जो हटाई जा सके। यकीन कीजिए मुल्क के डिफॉल्ट का खतरा 80% तक पहुंच चुका है। इख्तिलाफात की वजह से IMF का जायजा मिशन ताखीर का शिकार हो गया है। अगर मिशन के दौरे में मजीद ताखीर हुई तो मुआशी सूरत हाल नाकाबिले बयान हद तक खतरनाक हो जाएगी। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर $8 अरब से नीचे पहुंच चुके हैं, जो बैरूनी अदायगियों के लिए नाकाफी हैं। मगर हुकूमत की आंखें बंद हैं और ये लोग अपनी सियासत बचाने के चक्कर चला रहे हैं। आज इमरान खान का इल्जाम था नवाज शरीफ इसे आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं जो इमरान खान को नाअहल करे। दूसरा, जिन्होंने मुआशी गुत्थी सुलझानी थी वो इसहाक डार आज सियासी गुत्थी को सुलझाने सदर ममलुकत के दर पर मौजूद थे। क्या ऐसे हालात सुधर पाएंगे? डिफॉल्ट का जो खतरा बढ़ता जा रहा है ऐसे कम होगा? इस अहम मुलाकात से ही आगाज करेंगे। सदीक जान नूरुल्लाह मेरे साथ हैं। सदीक, ये जो मुलाकात हुई इसके बारे में बहुत सी बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। बात होगा जो I love बोल को वेलकम आजादी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।